गुरुजी। पहले मेरे पास कुछ नहीं था, गिल्टी थी जहाँ पर मेरे पास। मैं रोज रोती थी, अभी माँ दरबार में आई नहीं थी। मैं रो रो कर प्रार्थना की, मेरी गिल्टी चली गई। गिल्टी गायब हो गई। गिल्टी गायब हो गई, थोड़ा सा नाक से खून आया, थोड़ा सा मुंह से खून आया। मेरे कैंसर की समस्या थी, मेरे को लगता था मेरी माँ मरी कैंसर से, मैं भी मरेगी ऐसे ही। लेकिन मेरे गुरु ने, मेरे बाबा ने, मैं रो रो कर प्रार्थना करती थी, उसी ने मेरी सुन ली। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश है बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। हजारों बार प्रणाम, करोड़ों बार मेरे गुरु को प्रणाम, खुश रहिए। बाबा को प्रणाम, माँ को प्रणाम। जो मैंने देखा है किसी ने ही नहीं देखा होगा। खूब खुश रहिए। मैं बहुत कुछ देख चुकी हूँ गुरुजी। पहले मेरे पास कुछ नहीं था, गिल्टी थी जहाँ पर मेरे पास। मैं रोज रोती थी, अभी माँ दरबार में आई नहीं थी। मैं रो रो कर प्रार्थना की, मेरी गिल्टी चली गई। गिल्टी गायब हो गई। गिल्टी गायब हो गई, थोड़ा सा नाक से खून आया, थोड़ा सा मुंह से खून आया। मेरे कैंसर की समस्या थी, मेरे को लगता था मेरी माँ मरी कैंसर से, मैं भी मरेगी ऐसे ही। लेकिन मेरे गुरु ने, मेरे बाबा ने, मैं रो रो कर प्रार्थना करती थी, उसी ने मेरी सुन ली। बिल्कुल। फिर मेरा विश्वास और बढ़ गया। फिर मैंने 9 हवन किए, सब कुछ किया। कभी किया भी नहीं था गुरुजी कुछ। मैं फगवाड़ा से हूँ। अच्छा, फगवाड़ा रहते हैं। हाँ, फगवाड़ा से हूँ। जो फगवाड़ा के एक भाई है, वो भी हमारे फगवाड़ा के हैं, वो अब कनाडा चले गए। अच्छा अच्छा, खुश रहिए। मैं गुरुजी बहुत बता नहीं सकती, अंदर की बात भी कैसे बताऊं। जो बाबा ने मुझे दिखा दिया, देखो भोलेनाथ कैसे दूर, इतनी दूर जल्दी जाना नहीं है, भोलेनाथ के पास बहुत मुश्किल जाना पड़ेगा तेरे को। अंदर बाबा जी बहुत कुछ दिखा दिया, स्वप्न में दिखा देते हैं। जब मैं रोती है तब अब भी बाबा जी, जब मैं प्रार्थना करती हूँ, जब मैं पूजा करती हूँ, थोड़ी सी भी इतना मेरे अंदर से गंदगी आती है। फिर मेरे को 3 बजे उठा देते हैं रोज। 3 बजे मैं नहाकर फिर अपने माला का जाप करने लग जाती हूँ। जब मैं देखती अब तो 2:30 बजे, 3 बजे मेरे को फिर उठाएंगे, फिर मेरे को घंटी बज जाती है, उठ। जहां मैं आई है, जहां कमरा लिया है, मैंने किया 3 बज गए होंगे, मैंने कहा बैठ, तेरे को फिर आवाज आ गई बाबा की, उठ। बाबा जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने अपना संकल्प अपनी बेटी के लिए किया है। आपके आस्था, विश्वास, श्रद्धा, यही सब आपके लिए रहता है आपके साथ, और आपका प्रार्थना और बाबा जी, मेरे संकल्प। को रोना बहुत आता है आपको देख के। बाबा को देख कर बहुत रोना आता है। बाबा जी, मैं कुछ बता नहीं सकती। पहले 2 आंखें दिखती थी मेरे को ऐसे ऐसे, अब दिखाई नहीं देती। मैं रोज बैठती हूँ, कहती मेरे को फिर दिखाई दे आंखें। बढ़िया वो है। आंखें मेरे को, मेरा मन जो था एकाग्र कर देती थी। क्योंकि अब वो आंखें स्वयं आप में है, ठीक है ना, समाहित हो गई। जब समाहित हो बाबा जी जाती रोज है, दिखाई देती थी, अब क्यों नहीं देती, अब मेरे को फिर दिखाई दे। बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रार्थना संकल्प करिएगा। जो बाबा आपकी जी, गिल्टी थी आपकी बड़ी सी यहाँ गले में, हाँ है बाबा ना, जी, ये हाँ पहले परिवार में किसी को पहले थी। मेरी माँ को थी। हाँ, वो कैंसर था। हाँ बाबा जी, मेरे को पता है। हाँ। मेरा भांजा भी आता है कनाडा, इंग्लैंड से, कैंडी कुमार। हाँ वो मेरी बहन है, उसका सारा परिवार मैं लेके आई हूँ। जी, तो आपको ये जो गिल्टी आई ना, स्मृति के कारण आई, माँ की स्मृति से आपको आई। आप दरबार से जुड़ गए, बाबा ने गिल्टी निकाल के नष्ट कर दी। हाँ, उसी टाइम बाबा जी खून आने लगा नाक से भी। मैंने कहा गिल्टी गायब है, अब नहीं आएगी, मेरे को पता है। मैंने यही अपनी बहन को बताया इंग्लैंड में, जी जी। आजा बाबा के पास जा। और काफी बड़ी ग्लैंड्स थी, वो दिखती थी अलग से। ऐसे ऐसे करते तो ऐसे लगता था। हाँ, अलग से लटकती थी। अब वो नष्ट हो गई, तमाम स्मृतियां हैं, तमाम नष्ट हुई। आपकी देखिए क्या क्या स्मृति बाबा ने सब नष्ट की, माँ ने। बाबा जी, मैंने अपनी बेटी के लिए एक हवन किया हाँ, है। उसी के लिए बता रहा हाँ, हूँ। बेटी के लिए किया ये है। बिटिया का ही है। हाँ जी, बिटिया के लिए मैंने किया है। हाँ, जो दिखा रहे हैं देखिए बिटिया का, क्योंकि स्मृतियां तो वही घूम फिर के जाते हैं। ये बिटिया का देखो क्या क्या नष्ट हुआ इसमें। आंखों में धुंधलापन आ रहा था, पेट में दर्द होना, स्लीप डिसऑर्डर था, ओसीडी की स्मृतियां थी, गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का मन करना, डिप्रेशन की स्मृतियां थी, मस्तिष्क में सूजन, यूरेटर में सूजन, कंधों में दर्द होना, चुभन होना, जकड़न होना, यूट्रस में सिस्ट बन रहे थे, फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, गॉल ब्लैडर में सिस्ट बन रहे थे, यूरेटर में सूजन, पेट में दर्द और जलन होना, ओवरी में पस बन रहा था, श्वास फूलना, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, सिजोफ्रेनिया था, मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, हड्डियों में टूटन होना,
ब्रेन में ट्यूमर्स की स्मृतियां थी, सूजन था, रेक्टम में इन्फेक्शन, डिमेंशिया था, कैंसर की स्मृतियां थी ब्रेस्ट में, गले में, सर्विक्स में, कोलोन में, श्वास नली में और लीवर में। ऐसे तमाम सारे कष्ट बिटिया को सब हो रहे थे। यूट्रस खराब हो रहा था उसका, यूरी खराब हो रही थी, दरबार ने सब ली। अभी उसका स्मृतियां सब नष्ट है। यूट्रस में गांठें बन रही थी, कैंसर की स्मृति थी, फिलिपिन ट्यूब में पस भर रहा था, ओवरी में सड़न हो रही थी, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था और दर्द और घाव की स्मृति थी यूट्रस में। बाबा जी एक बात और मैंने करनी है। बाबा जी मैं बता नहीं सकती, वो बेटी भी भोलेनाथ की बहुत पुजारी है, इसीलिए तो यहाँ उसी तक का सब पहुंच घर वाले मांस मीट खाते हैं, अकेली नहीं खाती, आलू के साथ रोटी खाती है। अच्छा है, कठिन परिस्थितियों में भी अपने को सिद्ध करना, यही तो बात है। बहुत मानती है बाबा को, बहुत भोलेनाथ की पुजारन है। बिल्कुल सही। मेरे खुश को रहे। कहती है बाबा से पूछना मेरे लेना है गुरु दीक्षा कैसे लूं। बिल्कुल वो हो जाएगी, अभी बताएंगे आपको ये। वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है बाबा जी। कोई बात है, वहां भी हो जाएगी, अभी आपको बताएंगे, है ना। और महाहवन कर लीजिएगा बिटिया का, संकल्प करके बिटिया का महाहवन कर दीजिएगा। खुश हो।